गंगा मैया का साज श्रृंगार नष्ट कर दिया। पवित्र गंगा जल जमीन पर फेंक दिया, पावन ज्योति बुझा दी। इनकी चुन्नी में आग लग गई थी तो मैंने सिर्फ बुझाने के लिए पानी डाला था। कुछ भी हो सकता था बहन जी। तुम क्या समझती हो, गंगा मैया अपने ही मंदिर में किसी निर्दोष का बुरा होने देती? बैठो। आएगी आज रात को हमें इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। पता रहता तो कैंपिंग किट लेके आती इस ट्रिप पे। अरे बड़की जिस डाक बंगले के बारे में बता रही थी उसका क्या हुआ? वो भी मंदिर से ही अटैच्ड है, पूजा में यूज हो रहा है। आज हमें वहां भी जगह नहीं मिलेगी। हाय राम, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी नैनू। कोई जंगली जानवर या सांप वगैरह हमारा भोजन कर लेगा, समझे कि समझाएं? अब कुछ नहीं होगा चाब्स, रिलैक्स। हम अब तक भी सक्सेसफुल रहे और आगे चल के भी अपने मिशन में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए क्या करते हैं नैनो? फायर का यूज करते हैं। एक मिनट रुको। मैं जरा देख के आती हूँ। ज्यादा दूर मत जाना नैनू। चिल चब्स, कुछ नहीं होगा। ओके? उठो उठो उठो। उठो। कौन है? क्या हुआ? हमारे गांव की भोली भाली औरतों को बेवकूफ बना सकती हो तुम, हमको नहीं। सीधे सीधे गांव से बाहर जाओ वरना वरना क्या करोगे? एक फोन करूंगी ना पुलिस को तो मुझे धमकी देने के इल्जाम में दोनों अंदर हो जाओगे, समझे? यहाँ आपका राज चलता है ठाकुर साहब, पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। ये लड़की सिर्फ धमकी दे सकती है। बुद्धि तो खराब नहीं हो गई तुम्हारी बहन? ये लड़की अगर पुलिस में जाके खबर करती है तो जो गांव हम इतने सालों से बिना पुलिस के चला रहे हैं, वहां पुलिस का दखल शुरू हो जाएगा। ये लड़की पढ़ी लिखी है, अपनी ताकत भी जानती है और कानून भी। इससे जरा अलग तरीके से निपटना होगा। गाड़ी उधर लो। पुलिस की धमकी किसी और को देना। और ला दे डिम्पी दीदी। हाँ, और साथ में हाजमे की गोलियां भी लाना इसके लिए। आज चोटी बनाने का मन कर रहा था चब्स। हमसे तो बोलना भी मत, हम तो अंधे हुए पड़े हैं। कोई बात नहीं, हम बना देंगे ना। हम बहुत अच्छी चोटी बनाएंगे। अब आइए।
एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता। हो गया, देखिए कैसी बनी है। अपना पता अच्छी नहीं लगी आपको? बदल दे? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगी मुझे। हम रसोई में जाकर देखकर आते हैं कच्चू काम है या नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बड़की। फिर से नुकसान ना हो गया हो हमारे हाथों। वो ठाकुर साहब वो नीचे गिर गया था तो हम बस देख रहे थे कि टूटा है कि नहीं। किसका नंबर है ये? जिसे मुंबई पहुंचाने का काम दिया था अजीत, उसी का नंबर है ये। लगता है किसी लड़की ने इस फोन से मैसेज किया है। बेवकूफों की फौज पाल रखी है मैंने। शंभू को खबर करो, अपनी नजर कड़ी करे। हमारे गांव की कोई भी लड़की अंग्रेजी में टाइप नहीं कर सकती। उसने जरूर किसी की मदद ली है। कजरी को अंग्रेजी लिखना आता था ठाकुर साहब। ये इस गांव की लड़कियों का पढ़ना लिखना बंद कराना पड़ेगा। मैं भी कोई मदद कर दूं? आओ, तुम ई माला पिरोए का काम कर। ठीक है। पहले ई नारंगी, माई अरे बड़की, देख कितनी सुंदर डोली सजा रहे हैं तेरी। आओ। बड़की, ई देख, लक्ष्मी की माई ने कितनी सुंदर चुनरी भेजी है तेरे लिए।
ये तो उस कृष्णा की बाइक है। यहाँ क्या करने आए हवेली में? अम्मा का बाइक चलाती हो, तू देखेगी ना। तो कौन भैया जी? अरे वो लड़की है ना। अच्छा, जिसको हम पेड़ से सच कहते हैं अम्मा, आज तक हमने पूरे गांव में किसी छोरी को बाइक चलाते नहीं देखा, और गांव में कहा शहर में भी नहीं देखा। अरे नैना, तुम आ गई। आओ, हमारे साथ खाना खा लो। ओह, तुम हमारे बेटे से मिली? कृष्णा देव नारायण सिंह। छोटे ठाकुर। डॉक्टर को दिए 5,000, 2,000 रुपए बकाया। छुटकी की पढ़ाई का 1,000 रुपया। जब देखो बाहर खेलती रहती है। कितनी बार बोले हैं कि घर का कुछ काम सीख ले। क्या कर रही थी तू? कछु नहीं माई, काहे डांट रही हो आप चुटकी को? दिखा दिखा। डॉक्टर के 5,000, छुटकी की पढ़ाई के 1,000। जबरन का बोली? छुटकी के ब्याह का पैसा नहीं जोड़ी इसमें, और हमरे अंतिम संस्कार का भी पैसा लिख देती। जानत है तू पूरे परिवार को संभाल रही है। माई, बड़ी सूची बनाकर हमें रुला तो मत। पहले खुद कहती थी कि जाने की बात मत करो, और अब खुद सोचते बैठती है कि जाने से पहले काका करके जाएंगे। तुमने थैंक गॉड वो टफर इस रूम में नहीं है। मेरे रूम के बाथरूम में तो स्विच ही नहीं है, बट आई एम श्योर इसके रूम के बाथरूम में जरूर स्विच होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जा रही हूँ यहाँ से। रुको 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 रुको। हाँ। जरा फेस इधर करो। कुछ अलग लग रहा है। हाँ, मैंने बाल स्ट्रेटन किए। क्या? मैंने बालों को सीधा किया है, यू नो।
अच्छा किया। कम से कम अब आपको मधुमक्खी के छत्ते से छुटकारा तो मिल गया। बात हो गई ठाकुर साहब, जगह बदल दी जाएगी 1-2 दिन में। और हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही ठाकुर साहब, आपने दुश्मन को अपने ही घर में पनाह दे दी, हर दीवार पर कान लगा रहेगा उनका। हमने दुश्मन को घर रखा है पर दोस्त बना के। जब तक उसे पता चलेगा कि कुछ गलत हो रहा है तब तक उसकी हार हो चुकी होगी। नैनू दिख रही है क्या कहीं? वहाँ है उस तरफ, कुछ लेडीज की हेल्प कर रही है और कुछ स्नैक्स बन रहे हैं। लेट्स गो। चुप करो, जब देखो खाने पीने के बारे में सोचती रहती हूँ। हमें नैनू के पास लेके चलो, वो ज्यादा जरूरी काम है, समझेगी? समझाएं। ओके। ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। कली, नैनू, वहाँ क्या कर रही है? चल ना। डिम्पी तुझे जाना है तो जा, मैं बाद में आती हूँ। ओके? इस बार गंगा मैया ने बड़की को तर्पण के लिए चुना है। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे मैं पता लगा सकूं कि वो लड़कियां कहाँ रखी गई हैं। मुझे बड़की को बचाने के लिए मदद की जरूरत है। निकलने की तैयारी तो कर ली, चिप्स चना जूस सब रख लिया, पर ये तो सोचा ही नहीं बाहर कैसे निकलेंगे। बाहर तो गार्ड्स है। सब कुछ हो जाएगा, तू बस बातें करना बंद कर। अरे ये रहा ठाकुर साहब का फोन। हॉल से बाहर तो आ गए, गेट से बाहर कैसे जाएंगे? मिस्टर लिंडा की घड़ी पहन के चल वापस। नो रिम्पी, आश्रम तो आज हमें जाना ही है। उस आश्रम से मुंबई की रेड लाइट एरिया तक वो लड़कियां कैसे पहुंचती हैं, आज हम ढूंढ के रहेंगे। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग।
तो इसके लिए जगाया तूने मुझे? जान की माफी ठाकुर साहब, ये सीढ़ियों पर मिला हमें और इससे पहले आवाज भी आ रही थी तो सोचा। वो आवाज? अरे वो आवाज तो हमसे हुई थी। हाँ, भैया जी से ही हुई थी। हाँ, हम रसोई में नमक पारा ढूंढ रहे थे और धपाक से एक डब्बा गिर गया। गांव में हमारी कितनी जमीन फसल पे है इसका तो पता नहीं तुम्हें, पर रसोई में किस डब्बे में नमक पारे हैं और खीर कहाँ रखी है ये सब पता है। अरे ये का मिल गया हमारे जिगर का टुकड़ा। कहां कहां नहीं ढूंढी इसे। तो ये तुम्हारा है? और नहीं तो का। न जाने मर्दों वाले शौक कब जागेंगे तुम में। लगता है ये उस चुहिया का है, हमारी हसीन मेहमान। हसीन मेहमान नैना दीदी। दीदी होगी तेरी। और बता देना उसे हम बचाएं उसे। हाँ पर इतनी रात को गई कहाँ है? आपको क्या लगता है भैया जी कहाँ गई होगी? बड़की क्या हो सकता है। चल देख के आते हैं। आ गए मल्ला काका। आपको देखकर तरस आता है मल्ला काका। इस उम्र में आपको नदी पार करके इस तरफ आना पड़ता है, उस आश्रम में सामान देने के लिए जो आश्रम कभी था ही नहीं। आश्रम कभी था ही नहीं। हमने जो सोचा था ये तो उससे भी बड़ा स्कैम है। क्या आश्रम से नहीं घूमती है बल्कि इधर रेड लाइट एरिया में फेंकती जाती है। बल्कि यहाँ आना चाहती है क्योंकि वो स्टूपिड सी प्रथा में बिलीव करती है। वो किसी आश्रम में नहीं लाएंगे बल्कि वो उसको बेच देंगे। और वो ये सब इसलिए करना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि गांव का भला होगा। I just don't believe this thing. हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? ये दीदी भी ना कछु नहीं समझती। वही तो, चुपचाप घर में बैठ नहीं सकते। कहाँ जरूरत थी इतनी रात बेरात बाहर निकलने की? सही बात। सब आपकी गलती है। वही तो। का? और नहीं तो का? हमारी क्या गलती? अरे हम कहते कि घर से चली जाओ। हम खुश थे कि दीदी आपके घर में आए तो हिफाजत से हैं। आप संभाल के रखेंगे उसको। अरे वो कोई कांच की बोतल है कुछ हम संभाल के रखेंगे? दो हाथ हैं कुछ भी करती है, दो पैर है कहीं भी चली जाती है। अब परेशान कौन हो रहा है बताओ? हम। इतनी रात में भटक कौन रहा है? हम। चलो ठीक है, अभी बबलू तो एक काम कर, तू उस तरफ देख। अरे अकेले भैया जी। अरे कोनो भूत नहीं है वहां, जा। अरे हाँ, हम इधर देखते हैं, तुम यहाँ देखो। हाँ? हे गंगा मैया,
हमारी नैना दीदी और डिम्पी दीदी को कुछ ना हुआ, सकुशल हो।